हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। तो आज है एक बहुत स्पेशल डे। एक्चुअली आज बड़ी वाली सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी है, 17th मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम लोगों ने एक रैंडम प्लान बनाया उनको सरप्राइज़ देने का। तो आपको आगे मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने उनकी एनिवर्सरी के दिन क्या क्या किया, तो क्या क्या सरप्राइज़ हमने उनके लिए प्लान किए वो हम आपको दिखाएंगे। तो यूँ ही बने रहेगा मेरे साथ मेरे वीडियोज़ में। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हमने उनको एक्चुअली बोला हुआ है कि हम नहीं आ रहे हैं, बट हमारा प्लान पहले से ही था कि हम उनको सरप्राइज़ देंगे और मनन उनको ऑलरेडी सरप्राइज़ दे चुका है। तो अब बारी हमारी है, मैं आपको उनके रिएक्शंस दिखाऊंगी कैसे रहे। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियोस में। और रेडी शेडी होके हम लोग निकल चुके हैं एक्साइटिंग जर्नी पे। तो आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा था, मतलब ना बहुत गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मौसम बहुत ही सुहाना सा हो रखा था। तो आप देख सकते हैं रास्ते में मैंने एक छोटा सा क्लिप भी ऐड ऑन किया है। ये तो हमारा ये सरप्राइज़ हम लोगों ने काफ़ी टाइम से प्लान कर रखा था दीदी को देने के लिए, और मनन को भी हमने यही बोला था कि तू भी सरप्राइज़ देना जाके। फिर ये रास्ते में डुगू के साथ थोड़े से पिक्चर्स हमने क्लिक किए। मतलब ये भी बहुत खुश रहता है जब इसे पता चल जाता है ना गुनगुन या मासी या नानी के घर जाना, तो ये भी बहुत खुश रहता है। और पीछे हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था जिसमें भैया इस तरीके से लुक दे रहे हैं। फिर डुगू आया, डुगू ने कहा मैं भी आऊँगा मम्मा। हम भी कहेंगे दीदी को ले ले राम राम। और ये झुमका चौक था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी में। के साथ प्लानिंग चल रही थी सरप्राइज़ देने के लिए मौसी को। तो हम लोग बाहर ना उनके गेट के बाहर प्लानिंग कर रहे थे कि चुप रहना। और ये तो चलो 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 आए गन्नू। रो थोड़ा सा। चलो हमारा प्लान तो सक्सेसफुल रहा, दीदी बहुत खुश हो गई। और ये गुनगुन भी अपने भाई को देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी। पहले तो उसे प्यार करने को कह रही है, नहीं सुन रहा, और वो फ़ोटो खिंचाने के लिए कह रहा है। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे को प्यार करेंगे। तो कुछ यूँ था हमारा सरप्राइज़ विज़िट। और हमने मनन को पहले से समझा दिया था कि भाई तू घर में है, तुझे सारी चीज़ें पहले से हैंडल करनी है। तो वो चाची को रोके हुए था। और ये हम दीदी और जिया जी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले गए थे उनकी एनिवर्सरी के लिए। तो ये तो था हमारा दिन का कुछ मतलब सीन। अभी आपको शाम का और रात की पार्टी का भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितने सारे मज़े किए। और दीदी भी गिफ्ट लेके बहुत खुश थी, कह रही आप तुम लोग बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लेकर आए हो हमारे लिए। और रात ये था शाम के टाइम का, बाकी सब लोग आ गए थे। तो ये है ना ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स ये भैया दीदी लेकर आए थे। मम्मी भाभी सब लोग बैठे हुए थे, दीदी गिफ्ट्स लेके बहुत खुश थी। और ये एक केक हमने घर में कटवाया था और एक केक जहाँ हमने सरप्राइज़ पार्टी प्लान करी थी वहाँ कटवाया था। तो ये छोटा सा केक था। किसी भी पार्टी में बच्चे ना हो तो मज़े ही नहीं आते, और इन दोनों की मस्ती तो अलग ही रहती है। फिर ये पार्टी करने के लिए हम जा रहे थे, तो हम लोगों ने अपना कपड़े वपड़े चेंज किए थे। तो हमने सोचा घर में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा लेते, क्योंकि पार्टी में जाने के बाद तो इतना मौका ही नहीं मिलता। तो ये हमने घर में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे। और जो दीदी ने सूट पहना हुआ है मनन लेकर आया था। और ये देखो दोनों, और जिया जी ने जो कपड़े पहने वो हम लोग लेकर गए थे। और यहाँ हमारी पार्टी हमने प्लान की हुई थी। तो दीदी के स्टाफ आ रहा था और कुछ आस पड़ोस के दोस्त थे, और बाकी हमारी पूरी फैमिली थी। मम्मी पापा नहीं गए थे क्योंकि पापा तो वैसे मतलब ऐसे सारे लोगों के बीच में उनको इतना कंफर्टेबल नहीं होता। और बाकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और इस पार्टी में प्रीति भाभी अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो अपने मायके गई हुई थी इस टाइम पे। तो हमारी पार्टी का वेन्यू कुछ इस तरीके का था। और भैया पहले से जाके वहाँ बैठ गया है, क्योंकि बाहर तो बाकी सब लोग फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करा रहे थे और फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे। तो भैया अंदर जाके बैठ गया। कुछ यूँ हो रखा था पूरा हॉल का और पूरे मतलब रेस्टोरेंट का डेकोरेशन। तो हमारी जो थी सरप्राइज़ जो हमने प्लान किया था वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ। ये जो थी ये दीदी की 17th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मतलब हाँ, दीदी काफ़ी टाइम से बोल रही थी, बट हम लोग ना जानबूझ के उनसे झूठ बोल रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे। एक तो मम्मी की तबीयत की वजह से ना सच बताऊँ मन भी नहीं करता कहीं जाने आने का। बट ये था कि दीदी के लिए फिर हमने कहा चलो कुछ नहीं प्लान करते। काफ़ी टाइम से एनपी गए भी नहीं थे बरेली, तो यही एक मौका था। तो इस तरीके से हमने प्लान किया था। मनन को भी हमने ही समझाया था, वो तो बता के जा रहा था घर, बट हमने उससे कहा कि तू बिना बताए घर जा, तो चाची के लिए सरप्राइज़ हो जाएगा।
और यहाँ पे हमने बुकिंग की थी, यहाँ पे 30-35 लोग की हमने बुकिंग की थी। तो हम लोग ना काफ़ी पहले आ गए थे, तो ये डेकोरेशन बस चल ही रहा था, अभी डेकोरेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो उससे पहले हम लोग आ गए थे। फिर बाकी दीदी के फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे। और पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा दोनों बच्चे ही रहते हैं, डुग्गू और गुनगुन। और ये अब केक आ गया था, तो दीदी के सारा स्टाफ और फ्रेंड्स सब लोग आ चुके थे, तो फिर डिसाइड हुआ कि पहले केक कटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टी स्टार्ट करेंगे। तो इतने सारे लोग हैं, मैं आपको पर्सनली सबका इंट्रोडक्शन तो नहीं दे सकती, बट हाँ ये बता देती हूँ कि इसमें से 80% दीदी का स्टाफ था, बाकी दीदी के ऊपर फ्रेंड्स थी वो थी। और ये केक कटिंग हो रही है। अब यहाँ डुग्गू भी यहाँ पे केक ना पहले इसको टेस्ट करने आ जाता है, तो उसको बड़े मज़े आते हैं इस तरीके से। और जिया जी ना बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो ना इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी बेचते हैं। रेस्टोरेंट वाले ने धोखे से ना एनिवर्सरी के गाने की जगह ना बर्थडे का टोन चला दी थी, तो सब लोग हंस रहे थे। फिर ये हम लोगों ने भी केक वेक खिलाया और हमारी पार्टी चली थी बहुत देर तक, मतलब हम लोग 11 साढ़े 11 तक फ्री हुए थे। तो गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और कर रही हूँ, रिक्वेस्ट क्या मतलब सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि मैं अपना होम टूर दूँगी, बट एक्चुअली इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरे घर का ना सारा सामान भी नहीं आ पाया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आधा अधूरा ना दे करके ना एक बार जब सारा सामान आ जाएगा तभी दूँ, तो उसके लिए सॉरी। और यूँ ही अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।